स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हमारा है नेक्स्ट टॉपिक इसका नाम है सेट्स में, इसके टॉपिक का नाम है वेन डायग्राम्स। वेन डायग्राम क्या होते हैं, वेन डायग्राम को इंटरप्रेट कैसे करते हैं, वेन डायग्राम को कैसे सोचते हैं, उनकी बात करेंगे। सामने देखिए, मैं आपको टाइम पूरा दूंगा लिखने के लिए, समझने पे ध्यान दीजिए। हमने कुछ टर्म्स पढ़ी थी, एक पढ़ा था सेट, एक पढ़ा था यूनिवर्सल सेट। सेट क्या होता है? सेट में होता है कर्व ब्रैकेट्स के अंदर देयर आर एलिमेंट्स, 2 3 4 5 10 15 जितने भी एलिमेंट्स ऑफ सेट जो होते हैं, एलिमेंट्स ऑफ सेट जो होते हैं वो डिस्टिंक्ट होते हैं, मतलब रिपीटेशन आप अलाउ नहीं करते उसमें। याद है बात? 1 2 3 एलिमेंट ऑफ सेट है अगर एक सेट में है वो। तो अगर मल्टीपल सेट्स कंसिडरेशन में है, जैसे एक सेट है 1 2 3, दूसरा सेट है 2 3 4, तो यूनिवर्सल सेट कौन सा होता है? ऐसा सेट जिसमें सारे के सारे सेट पूरे पूरे हो, उसको क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल सेट। ये बात याद है सबको? अब हम इसी को पिक्टोरिकली, डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट जब हम करते हैं, तो उस पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन को हम क्या बोलते हैं? वेन डायग्राम। VENN, वेन डायग्राम। सो वेन डायग्राम क्या है? वेन डायग्राम है पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी सेट। इसको पिक्टोरिकली रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? एक रेक्टेंगल बनाते हैं, रेक्टेंगल रिप्रेजेंट करता है यूनिवर्सल सेट को। रेक्टेंगल किसको रिप्रेजेंट करता है? यूनिवर्सल सेट को। तो एक बनाते हैं रेक्टेंगल, बाकी जितने भी सेट हैं उनको सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। दोबारा दो नोटेशंस। पहला, किसी भी यूनिवर्सल सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हो? एक रेक्टेंगल से। और बाकी सेट्स को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो? सर्कल्स में। जैसे ये एग्जांपल देखो, जो भी एलिमेंट सेट के होंगे उनको सर्कल के अंदर बनाओगे, जो सेट में नहीं होंगे उनको सर्कल के बाहर बनाएंगे। जैसे आपके पास ये एक एग्जांपल है, यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6, एक ए सेट है 1 2 3, एक बी सेट है 3 4 5। अब आप एक एक करके एलिमेंट को नोटिस करो। जो ये 1 एलिमेंट है ये ए में है, इस सेट को, ये इस सर्कल को मैंने नाम दे दिया ए, इस सर्कल को मैंने नाम दे दिया बी। जो एलिमेंट 1 है वो ए में है, तो उसको ए में बनाओ। कहीं पे भी बना दो ए में चलेगा, इधर मत बनाना। बस बताता हूं क्यों। जो एलिमेंट 2 है वो भी ए में है, तो एलिमेंट 2 को भी ए में बना दो कहीं पे भी। जो एलिमेंट 3 है वो ए में भी है और वो बी में भी है, दोनों में है ना। तो दोनों का कॉमन सेक्शन कौन सा? ये रहा, यहां आ गया एलिमेंट 3। जो एलिमेंट 4 है वो कहां पे? वो बी में है बट वो ए में नहीं है, तो वो बी वाले पोर्शन में चला गया। जो एलिमेंट 5 है वो बी में है, ए में नहीं है, तो वो यहां चला गया। यहां तक समझ में आता है? 1 2 3 4 5 कवर हो गए। 6 पे आओ। 6 ना तो ए में ना बी में, तो इन दोनों के गोले में नहीं बनाओगे, बाहर कहीं पे भी बना दो। तो इस सिचुएशन को, इस डायग्राम को क्या बोलते हैं? वेन डायग्राम। वेन डायग्राम, दोबारा, वेन डायग्राम इज अ पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट। इन वेन डायग्राम यूनिवर्सल सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ रेक्टेंगल, सेट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय अ सर्कल्स, sets are represented by circles. Any element which is within the set is written in the circle, and the element which is not in the set is written outside the circle. ये बात समझ में आती है? ये बात सबको क्लियर है? अब कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे ये है 1 2 3 4 5 6, 1 3 4 6। एक बार दोबारा, 1 ए में है, बी में नहीं है, तो इसको ए नाम दे दिया, इसको बी नाम दे दिया, तो 1 को मैं यहां बनाऊंगा। 3 ए में है, बी में नहीं है, तो 3 यहां बनाएंगे। 4 बी में है, ए में नहीं है, तो 4 यहां बनाएंगे। 6 ए में है, बी में नहीं है, और बी में है, ए में नहीं है, 6 यहां बनाएंगे। इनमें कोई कॉमन एलिमेंट है ही नहीं, तो ये जगह खाली रह जाएगी। अब कौन बचे? 1 कवर हो गया, 2 कवर नहीं हुआ। 2 इनमें से कहीं नहीं है, 2 बाहर कहीं बना दो। 3 ये रहा, 4 ये रहा, 5 कहीं नहीं है, 5 कहीं पे भी बना दो, और 6 कवर हो गया। क्या ये क्लियर है? अब ये 2 की जगह 3 भी हो सकते हैं। सपोज ये ए सेट है, ये बी सेट है,
और ये सी सेट है। एक एक करके फिल करते हैं। 1 ए में है, बी में नहीं है, सी में भी नहीं है, तो यहां आ जाएगा 1। 2 ए में भी है, बी में भी है, बट सी में नहीं है, तो 2 आएगा इस पोर्शन पे। यहां अगर लिखता तो वो सी के में भी काउंट हो जाता। ठीक है। 3 ए में भी है, बी में भी है, सी में भी है, तो तीनों का कॉमन पोर्शन ये रहा। फिर 4 जो है वो बी और सी के कॉमन सेक्शन में, बी और सी का कॉमन सेक्शन ये रहा। 5 सिर्फ सी में, इन दोनों में नहीं है, तो यहां हो गया 5। और 6 तीनों में कहीं नहीं है, 6 बाहर हो गया। क्या ये समझ में आता है? कहने का मतलब, 3 वाले में थोड़ी दिक्कत होती है। कहने का मतलब क्या है कि अगर आपके पास ये 3 सर्कल्स हैं, ये 3 है, इनको थोड़ा बड़ा कर देता हूं जिससे कि लिखने में इजी रहे। ये 3 सर्कल्स हैं, इनको नाम दे देते हैं। फर्स्ट वाला है ए, इधर है बी, ये पिंक वाला है सी। तो इस पोर्शन में, ये जो बीच का पोर्शन है, इसमें लिखेंगे एलिमेंट्स इन ए, बी एंड सी, इजंट इट? क्योंकि ये तीनों का कॉमन बाउंड्री हुई, तीनों का कॉमन पोर्शन हुआ। इस ऊपर वाले में लिखेंगे एलिमेंट्स इन ए एंड बी बट नॉट सी। यस और नो? इधर क्या आएगा? एलिमेंट्स इन ए एंड सी बट नॉट बी। यस और नो? इधर क्या आएगा? एलिमेंट्स इन बी एंड सी बट नॉट ए। इधर क्या आएगा इस सेक्शन में? एलिमेंट्स इन ए बट नॉट बी एंड सी। इधर आएंगे एलिमेंट्स इन बी बट नॉट ए एंड सी। और यहां आएंगे एलिमेंट्स इन सी बट नॉट ए एंड बी। क्या यहां तक बात समझ में आती है? और बाहर, इनके बाहर जो रेक्टेंगल है उसमें क्या लिखोगे? एलिमेंट्स नॉट इन ए, बी एंड सी। क्या ये लॉजिकली समझ में आता है? ये बताओ पहले। क्लियर है ये बात? पक्का? श्योर? पहले इतना लिखो अपने हाथ से। कोई भी पॉइंटर अनक्लियर होता है एग्जाम्पल्स के साथ तो मुझसे अभी पूछोगे। ऑनलाइन क्लियर है सबको यहां तक? सारे बच्चों को? यस सर। ठीक है बेटा, प्लीज यहां तक लिखो। नेक्स्ट और एग्जाम्पल्स देखो इसके। अगर आपके पास यूनिवर्सल सेट दिया है 1 से लेकर 10 तक, ए सेट दिया है 1 2 3 4 5, बी दिया है 3 4 5 6 7, सी दिया है 3 5 7 9। अब इसका वेन डायग्राम बनाना है। लेट्स ट्राई टू मेक इट। सबसे पहले मैंने क्या बोला? एक रेक्टेंगल बनाओ। रेक्टेंगल क्या होता है? यूनिवर्सल सेट। ये हमारे पास हो गया यूनिवर्सल सेट। रेक्टेंगल के बाद हमें बनाने हैं 3 सर्कल्स, 1 2 और 3। ये 3 सर्कल्स मैं कलर अलग कर देता हूं ताकि डिस्टिंक्टली आप देख सको।
ये आपके पास 3 सेट हो गए। अब इनके नाम लिखते हैं। इसको बोल दिया ए, इसको बोल दिया बी, इसको बोल दिया सी। सबसे पहले जब ये मल्टीपल होते हैं ना तो कई बार बड़ा मुश्किल हो जाता है। देखना, सबसे पहले भरो जो तीनों में कॉमन है। सबसे पहले तीनों में कॉमन कौन है? 3 तीनों में कॉमन है, 5 तीनों में कॉमन है, बस। और कोई तीनों में कॉमन नहीं है। सो 3 और 5 यहां बीच में डाल दो। अब देखो दो दो में कॉमन, ए और बी में कॉमन कौन कौन से? 3, 4 एंड 5। 3 और 5 आप ऑलरेडी कवर कर चुके हो, तो ये 4 आ गया जो दोनों में कॉमन है। अब देखो ए और सी में कॉमन कौन से? ए और सी में कॉमन कुछ नहीं है। ए और सी में कॉमन जो थे, जो तीनों में कॉमन थे, वो ऑलरेडी आप यूज कर चुके हो। इसके बाद करो ए और बी में कॉमन। ए और बी में कॉमन ऑलरेडी हो चुके हैं। बी और सी में कॉमन, बी और सी में 7 कॉमन एक्स्ट्रा है। जो यूज करते जा रहे हो उसको मार्क करते जाओ। 7 ही हो गया। अब आ जाओ इंडिविजुअली। 1 और 2 इसमें है, बाकी दोनों में नहीं है। फिर 6 बी में है, फिर 9 सी में है। अब जो बच गए वो कहां होंगे? यूनिवर्सल सेट में। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 रह गया और 10 रह गया। समझ में आ गई बात? इजी है, कोई दिक्कत नहीं, पक्का। दूसरा पॉइंट, अगर एक सेट दूसरे सेट का सबसेट हो। सबसेट का मतलब क्या होता था? A इज अ सबसेट ऑफ B। इसका मतलब क्या होता था? एवरी एलिमेंट ऑफ A इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ B। अगर A के एलिमेंट्स B में, जरा ध्यान से एक चीज देखना, एक चीज ध्यान से देखना। सपोज ये A सेट है और सपोज ये B सेट है। ये दो सेट्स हैं। अगर मैं इनको अलग अलग बनाता हूं, इसका मतलब ए का कोई भी पार्ट इसमें नहीं है और बी का कोई भी पार्ट ए में नहीं है, राइट? अगर ये इधर आ जाते हैं, मतलब ये दोनों का कॉमन पार्ट हो गया। अगर ये इसके पूरा अंदर चला जाए, साइज छोटा करते हैं, अगर ये इसके पूरा अंदर चला जाए, इसका मतलब इस सेट के सारे एलिमेंट्स बड़े वाले सेट में है कि नहीं है? तो इसको क्या बोलते हैं? सबसेट। इसका मतलब ये ए है, ये बी है, या ये ए है, ये बी है। ए के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सब बी में भी होंगे। तो इसका मतलब हुआ एवरी एलिमेंट ऑफ ए, एलिमेंट ऑफ ए इज कंटेन्ड इन बी। दैट इज every element of A is also an element of B। मानते हो कि नहीं? इसका मतलब A is a subset of B। ये सबसेट का सिंबल है, याद है? सबसेट का मतलब क्या होता है? कि ये पूरा का पूरा सेट इस बड़े वाले के अंदर ही है, तो इसको हम क्या नाम देंगे? सबसेट। क्या यहां तक बात समझ में आती है? तो मैंने क्या बोला? इफ A इज अ सबसेट ऑफ B, इसका मतलब क्या होता है? एवरी एलिमेंट ऑफ A इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ B। इन टर्म्स ऑफ वेन डायग्राम A इज एंटायरली कंटेन्ड इन B। तो अब देखो A के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सब B में होंगे। फॉर एग्जाम्पल ये A है 1 2 3, यूनिवर्सल सेट है 1 to 10, B है 1 से लेकर 10 तक। तो ये तीनों के तीनों एलिमेंट्स B के अंदर है कि नहीं? तो इसको वेन डायग्राम की फॉर्म में आप कैसे बनाओगे? एक बना दो ऐसे बड़ा, एक बनाओ छोटा, और एक बनाओ आपका यूनिवर्सल सेट। ये हो गया हमारा यूनिवर्सल सेट। अब नंबर्स लिखो। सबसे पहले ए के 1 2 3 वो बी में भी है। ये हो गया सेट ए, ये हो गया सेट बी, ये हो गया यूनिवर्सल सेट। ए में है 1 2 3, 1 2 3 इसमें भी है। बाहर कौन से हैं? 4 5 6, और कौन बच गए? 7 8 9 10, वो आउटसाइड हो गए। क्या ये समझ में आता है? सो वेन डायग्राम की टर्म्स में सबसेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हो? कि पूरा का पूरा सेट दूसरे के अंदर एनक्लोज हो गया। समझ में आई बात? पक्का? श्योर? इसको लिखो प्लीज। ऑनलाइन क्लियर है सबको?
प्लीज लिखो इसको Yes, बेटा, sir. प्लीज लिखो, कोई पॉइंटर अनक्लियर हो तो अभी पूछना। नेक्स्ट, एक और टर्म, उनको बोलते हैं डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट का मतलब क्या होता है? जिन सेट्स में कुछ भी कॉमन ना हो। याद है पहले पिछली एक्सरसाइज में भी एक बार वर्ड ये यूज हुआ था। तो डिसजॉइंट सेट्स का वेन डायग्राम में सर्कल्स में क्या होगा? ओवरलैपिंग बिल्कुल भी नहीं होगी। डिसजॉइंट सेट्स में सर्कल्स जो मैं बनाऊंगा उनमें ओवरलैपिंग होगी या नहीं होगी? बिल्कुल भी नहीं होगी, एब्सोल्युटली नहीं होगी। मतलब वो दोनों सेपरेट होंगे। मैंने बोला डिसजॉइंट, डिसजॉइंट का मतलब क्या होता है? देयर इज नथिंग इन कॉमन बिटवीन देम। इफ देयर इज नथिंग इन कॉमन तो ये ओवरलैप बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि ओवरलैपिंग पोर्शन में क्या आता है? कॉमन। सो ये क्या होगा? इनको क्या बोलेंगे? डिसजॉइंट सेट्स। मतलब अगर आपके पास ये एक सेट है और ये दूसरा सेट है, ये यूनिवर्सल सेट है, ये हो गया ए, ये हो गया बी, इधर है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये दोनों सेट्स क्या हो गए? डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट्स का मतलब क्या हो गया? देयर इज नथिंग कॉमन बिटवीन देम, मतलब इनके सर्कल्स ओवरलैप नहीं करेंगे। तो सबसेट में क्या होता है? ओवरलैपिंग के साथ नहीं होती, पूरा अंदर घुस जाता है। और डिसजॉइंट में क्या होता है? ओवरलैपिंग होती है, ओवरलैपिंग बिल्कुल नहीं होती। क्या ये क्लियर है? नेक्स्ट, आज हम थोड़ी सी और बातें करेंगे, इनकी डिटेल्स अगली क्लास में आएंगी। बेसिक ऑपरेशंस, डिटेल्स इनकी नेक्स्ट क्लास में आएंगी। बेसिक ऑपरेशंस कौन से होते हैं किसी भी सेट में? सबसे पहला बेसिक ऑपरेशन होता है, इसको बोलते हैं यूनियन ऑपरेशन। इसको क्या बोलते हैं? यूनियन ऑपरेशन। यूनियन का मतलब क्या होता है? इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं यू से। आपको यू से तो यूनिवर्सल सेट भी होता है, बट इसको थोड़ा सा ऐसा ब्रॉडर बना देते हैं, इसको बोलते हैं यूनियन ऑपरेशन। यूनियन ऑपरेशन में क्या होता है? यूनियन ऑपरेशन of two sets give elements which are in either of the two sets. दोबारा, मैंने बोला यूनियन ऑपरेशन में जब मैं दो सेट्स का यूनियन ऑपरेशन करता हूं तो उसमें वो एलिमेंट्स होते हैं विच आर इन ईदर ऑफ द टू। ईदर ऑफ द टू का मतलब दैट इज ए यूनियन बी will have elements which are either in A or in B or both. A यूनियन बी में वो एलिमेंट्स होंगे जो कि A में हो या फिर किस में हो? B में हो या फिर दोनों में हो। मतलब फॉर एग्जाम्पल A मेरे पास है 1 2 3, B मेरे पास है 2 3 4। A यूनियन B में क्या होगा? ये सारे एलिमेंट्स 1 2 3 4। अगर मैं इसको वेन डायग्राम की दृष्टि से देखता हूं, ये हो गया आपका यूनिवर्सल सेट, ये हो गया आपका यूनिवर्सल सेट। एक सेट बना दिया ए और दूसरा सेट बना दिया बी। ये दो सेट्स हैं, एक सेट है ए,
एक सेट है बी और ये है यूनिवर्सल सेट। ए यूनियन बी में कौन से एलिमेंट्स होंगे? ए यूनियन बी में ये सारे एलिमेंट्स होंगे जो इतने सेक्शन में। यहां जितना मैंने शेड किया, यहां पे जितने भी एलिमेंट्स होंगे ये क्या हो जाएंगे? ए यूनियन बी। क्या ये समझ में आता है? ए यूनियन बी मतलब या तो एलिमेंट्स ए के हो या बी के हो या दोनों के हो, दोनों को क्या कर देना है? कंबाइन कर देना है। ये क्या होता है? यूनियन। जैसे और एग्जांपल, सपोज करो मेरे पास एक सेट है ए, एक सेट है बी और एक सेट है सी। ये तीन सेट्स हैं, ए बी और सी, ए बी सी, ये तीन सेट्स हैं। ये आपका यूनिवर्सल सेट है। अब जरा ध्यान देना, कॉपी कर लेता हूं। ये यूनिवर्सल सेट है, ये ए सेट, ये बी सेट, ये सी सेट। अब जितने एलिमेंट्स इस पूरे पोर्शन में होंगे, ये पूरा पोर्शन, इस पूरे सेक्शन में जितने भी एलिमेंट्स होंगे ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? ए यूनियन बी यूनियन सी। क्योंकि ए के भी कवर हो गए, बी के भी कवर हो गए और सी के भी कवर हो गए, तो ये पूरा सेक्शन क्या रिप्रेजेंट करेगा? ए यूनियन बी यूनियन सी। क्या ये समझ में आता है? ये जो पोर्शन है ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? ए यूनियन बी यूनियन सी। समझ में आई बात? तो अगर मैं एग्जाम्पल, एक मैथमेटिकल एग्जाम्पल और लेता हूं। सपोज मेरे पास यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 अप टू 10। एक ए सेट है 1 2 3 4 5। एक बी सेट है 4 5 6 7। एक सी सेट है 4 6 8। ये तीन सेट्स हैं। अब इसमें सेट वाइज मेरे को निकालना है पहली चीज ए यूनियन बी। तो क्या करोगे? ए और बी के एलिमेंट्स को कंबाइन कर दोगे। ए और बी के एलिमेंट्स कंबाइन करो, 1 2 3 4 5 6 और 7। अगर मुझे निकालना है बी यूनियन सी, तो मैं बी और सी के एलिमेंट्स को कंबाइन करूंगा, 4 5 6 7 8। अगर मुझे निकालना है ए यूनियन सी, तो वो क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 8। अगर मुझे निकालना है ए यूनियन बी यूनियन सी, तो वो क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8। मानते हो यहां तक? लॉजिकली यूनियन ऑपरेशन समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं। तो यूनियन का मतलब क्या होता है? यूनियन का मतलब होता है आपको कंबाइन करना है, दो है तो दो को, तीन है तो तीन को। यह सबसे पहला ऑपरेशन है जो किसी भी दो सेट्स में होता है। ठीक है, समझ में आ गई बात? पक्का बेटा? पीछे क्लियर है? ऑनलाइन सबको क्लियर है बेटा? अच्छा, पहले अब इस यूनियन की बेसिक प्रॉपर्टीज देखो, फिर लिखने का टाइम दूंगा। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन। या रुक जाओ, पहले लिख लो फिर इन प्रॉपर्टीज पे आता हूं। पहले लिख लो, अगर इनमें कोई डाउट है तो पूछ लो, फिर प्रॉपर्टीज करते हैं। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन ऑपरेशन। सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब
आप ए यूनियन बी करो या आप बी यूनियन ए करो, बात एक ही है। आप ए यूनियन बी करो या बी यूनियन ए करो, ए में ए और बी के एलिमेंट जोड़ो या बी और ए के एलिमेंट जोड़ो, सारे इकट्ठे जुड़ेंगे। सो ये सबसे पहली प्रॉपर्टी है, इसको बोलते हैं हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, काम आएगी। सेकंड प्रॉपर्टी होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? ए यूनियन बी यूनियन सी करो या फिर ए यूनियन बी यूनियन सी करो, एक ही बात है। मतलब बाद वाले एलिमेंट्स को जोड़ के फिर पहले के साथ जोड़ो या पहले दो जोड़ के फिर बाद वाले के साथ जोड़ो, डजंट मैटर, दोनों एक ही बात है। थर्ड प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। क्या मतलब होता है इसका? जैसे नॉर्मली आइडेंटिटी का मतलब यह होता है ऐसा एलिमेंट जिसको अगर मैं ऑपरेशन करता हूं ओरिजिनल के साथ तो वही चीज वापस आए। जैसे सपोज एडिशन की बात कर रहा हूं, ऐड करना नॉर्मल नंबर्स में, एडिशन में जीरो इज आइडेंटिटी, क्योंकि किसी भी नंबर में आप जीरो जोड़ो या जीरो किसी भी नंबर में जोड़ो वही नंबर वापस आता है कि नहीं आता। तो एडिशन में जीरो इज आइडेंटिटी, मल्टीप्लीकेशन में वन इज आइडेंटिटी। किसी भी नंबर को वन से मल्टीप्लाई करो या वन को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो वो क्या कहलाता है? आइडेंटिटी एलिमेंट। इसी तरह से यूनियन ऑपरेशन में आइडेंटिटी कौन होगा? एम्प्टी सेट। किसी भी सेट को एम्प्टी सेट के साथ यूनियन करो तो वही सेट वापस आएगा कि नहीं आएगा। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, ए यूनियन एम्प्टी सेट इज एम्प्टी सेट यूनियन ए गिव्स यू ए। मतलब दैट इज एम्प्टी सेट इज आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ यूनियन ऑपरेशन। ये आइडेंटिटी एलिमेंट की और डिटेल कक्षा 12 में आएगी रिलेशन फंक्शन में। आइडेंटिटी, दोबारा मैंने अभी एक बार ब्रीफ दिया आपको, किसी भी ऑपरेशन में, हर ऑपरेशन में आइडेंटिटी एलिमेंट अलग होता है। हर ऑपरेशन में आइडेंटिटी एलिमेंट अलग होता है। किसी भी ऑपरेशन में आइडेंटिटी एलिमेंट कौन सा होता है? ऐसा एलिमेंट जिसको अगर मैं ओरिजिनल किसी भी एक एलिमेंट के साथ ऑपरेट करूं, रिजल्ट वही एलिमेंट वापस आ जाए। ठीक है? जैसे 5 into 1 gives you 5 only, तो 1 क्या हो गया? आइडेंटिटी। इसी तरह से 4 plus 0 is 4, तो 0 क्या हो गया? एडिशन का आइडेंटिटी। सबट्रैक्शन में आइडेंटिटी नहीं होता। आप कहोगे होता है, 4 minus 0 4 होता है, पर 0 minus 4 4 नहीं होता। दोनों होने चाहिए, उल्टा भी होना चाहिए। डिवीजन में आइडेंटिटी नहीं होता, 4 डिवाइडेड बाय 1 तो 4 होता है, पर 1 डिवाइडेड बाय 4 4 नहीं होता। तो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है, सबट्रैक्शन और डिवीजन में आइडेंटिटी नहीं एग्जिस्ट करती। मैं बात अभी रियल नंबर्स की कर रहा हूं। मैट्रिसेस कह रहा हूं। और सेट्स में आइडेंटिटी कौन होता है? एम्प्टी सेट। किसी भी सेट को एम्प्टी सेट के साथ यूनियन करो, ये यूनियन ऑपरेशन में, किसी भी सेट को एम्प्टी सेट के साथ यूनियन ऑपरेट करो तो आपके पास वही सेट वापस आता है, दोनों तरह से। ठीक है? चौथी प्रॉपर्टी है आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट लॉ क्या होता है? अगर किसी भी सेट को यूनियन कर रहा हूं उसी सेट के साथ तो आंसर वही सेट आएगा। किसी भी सेट को अपने साथ आप यूनियन करोगे तो आंसर वही सेट वापस आएगा। इस प्रॉपर्टी को नाम क्या देते हैं? आइडेम्पोटेंट लॉ। और लास्ट प्रॉपर्टी है लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट। किसी भी सेट को मैं यूनियन कर दूं यूनिवर्सल सेट के साथ तो आपके पास यूनिवर्सल सेट आएगा कि नहीं आएगा?
1 2 3 यूनिवर्सल है 1 से 10, 1 2 3 को यूनियन करो 1 से 10 के साथ, 1 से 10 ही तो बचेगा। यूनियन मतलब मिल जाना, तो सारे यूनियन उसके अंदर ही होते हैं यूनिवर्सल के। तो ये कितना आएगा, ए यूनियन यूनिवर्सल सेट करो या यूनिवर्सल सेट यूनियन ए करो, आपके पास आंसर यूनिवर्सल सेट आएगा। सो ये हो गई आपकी 5 प्रॉपर्टीज। दोबारा से, सबसे पहली सबसे इंपॉर्टेंट कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव का मतलब आप उल्टा कर सकते हो, ए यूनियन बी किसके बराबर, बी यूनियन ए के। दूसरी होती है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव मतलब 3 एलिमेंट्स हैं, ए यूनियन बी करके सी के साथ यूनियन करो या बी यूनियन सी करके ए के साथ यूनियन करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तीसरी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एक ऐसा एलिमेंट, एक ऐसा सेट एग्जिस्ट करता है जिसको अगर मैं ओरिजिनल सेट के साथ यूनियन करूं तो ओरिजिनल सेट वापस आ जाए। चौथी प्रॉपर्टी आइडेम्पोटेंट, किसी भी सेट को अपने साथ आप यूनियन करोगे आपके पास वही सेट वापस आएगा। और लास्ट प्रॉपर्टी लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट, किसी भी सेट को यूनियन करोगे यूनिवर्सल के साथ आपके पास यूनिवर्सल सेट वापस आ जाएगा। ठीक है, अभी आज मैं होमवर्क नहीं दूंगा क्योंकि अभी ये बची है, प्रॉपर्टी नहीं बची, अभी ऑपरेशंस बचे हैं। सिर्फ एक ऑपरेशन किया है, यूनियन के बाद इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन के बाद डिफरेंस, डिफरेंस के बाद डिफरेंस के बाद एक सिमेट्रिक डिफरेंस और एक कॉम्प्लीमेंट। 4 ऑपरेशंस हैं। तो ये अभी बचे हैं, ये अगली क्लास में करेंगे, फिर इसके क्वेश्चंस करेंगे। कंसेप्चुअली तो इजी है, समझ में आ गया। दोबारा, यूनियन क्या होता है, सबको आपस में जोड़ना, यूनियन मिलाना, समझ में आई। ये प्रॉपर्टी लिख लो। आज का होमवर्क कोई नहीं है, कल टेस्ट के साथ मिलते हैं। ये प्रॉपर्टीज लिख लीजिए। थैंक यू वेरी मच।